साजिश। एक किसान था। वह अपनी पत्नी, बेटे, बहू के साथ खेती का कार्य करता था। उसका परिवार खेती के साथ पशुपालन भी करता था, जिससे उसे दूध के अतिरिक्त हल व राहत चलाने के लिए बैल, खेत को उपजाऊ बनाने के लिए गोबर की खाद मिलता था। अच्छे खान पान और श्रम करने के कारण पूरा परिवार स्वस्थ था। उन्हें दवा की जरूरत नहीं पड़ती थी। अपने खर्च के बाद बचे दूध, दही, घी, अनाज, सब्जी, दालें व बाजार के बनिए को बेचकर कपड़े, नमक, मिट्टी के तेल आदि आवश्यक वस्तु खरीदता था। बनिए के परिवार में भी पत्नी, बेटे, बहू सभी थे। उसके घर के सभी लोग श्रम नहीं करने के कारण भारी थुलथुल शरीर के स्वामी हो गए थे, जिसके कारण वह बीमार रहते थे। उनकी आमदनी का ढेर सारा हिस्सा डॉक्टर के घर चला जाता था। उस बनिए की उस देश के राजा से बहुत अच्छी बनती थी। एक बार बनिए और राजा ने एक कारखाना लगाने की सोची। बनिए ने कहा, जितना धन लगेगा वह मैं दूंगा, परंतु कारखाने के लिए मजदूर कहाँ से आएंगे। उसके बाद राजा ने बनिए के कान में बड़ी देर तक खुसुर फुसुर कर गोपनीय बात कही, जिसे सुनकर बनिया बहुत खुश हुआ और अपने राजा का चरण चूम लिया। उसके कुछ दिनों के बाद राजा ने किसान को अपनी तरफ से एक ट्रैक्टर, एक पंपिंग सेट, रासायनिक खाद और एक जर्सी गाय मुफ्त में दी। किसान ने पूछा, महाराज यह सब क्या है और आप मुझे क्यों दे रहे हैं? राजा ने बताया, मैं तुम्हारे परिवार को दिन रात मेहनत करते हुए देख बहुत दुखी हूँ। इस ट्रैक्टर पर बैठकर तुम खेत जोतोगे, तुम्हें बैलों के पीछे नहीं चलना होगा, पंपिंग सेट से पानी चलाओगे। अब तुम्हें बैलों से रहट नहीं चलाना होगा। इस रासायनिक खाद से उपज बढ़ जाएगी, तुम्हें गोबर की खाद की जरूरत नहीं होगी। यह जर्सी गाय ढेर सारा दूध देगी। यह सुनकर किसान ने बोला, महाराज इससे तो मैं और मेरा परिवार आलसी हो जाएगा। और तो और इस जर्सी गाय का बछड़ा हल और रहट तो चलाएगा नहीं, फिर क्या करेगा? इसे बिठाकर खिलाना तो नहीं हो पाएगा। छुट्टा छोड़ने पर घूम फिर कर मेरा ही खेत चरेगा। खेत तो तब चरेगा जब छुट्टा घूमेगा, इसको बेच देना, राजा बोला। मगर महाराज जब इसका कोई काम ही नहीं रहेगा तब इसे खरीदेगा कौन? किसान बोल उठा। अरे भाई, इसके और बहुत से ग्राहक मिलेंगे, राजा मुस्कुराकर बोला। समझ गया, मगर मैं कसाई के हाथ नहीं बेचूंगा, मैं तो छुट्टा छोड़ूंगा, किसान बोल पड़ा। इस घटना को बीते बहुत साल हो गए। अब किसान की आज हालत खराब हो गई है। ट्रैक्टर और पंपिंग सेट के कलपुर्जे और डीजल बहुत महंगे हो गए हैं। रासायनिक खाद की कीमत बहुत अधिक हो गई है। खेती की पैदावार का अधिकांश हिस्सा इसी में खर्च हो जाता है। राजा और बनिए का ट्रैक्टर, पंप सेट व रासायनिक खाद का कारखाना खूब चल रहा है। किसान के दोनों बेटे बहुएं उसी कारखाने में काम करते हैं, शहर में ही रहते हैं। सभी बीमार रहते हैं। उनकी आधी कमाई डॉक्टर के घर चली जाती है। इधर बेचारा किसान और उसकी बूढ़ी पत्नी जर्सी गाय के आवारा बछड़ों से खेती को बचाने के लिए दिन रात जागते हैं। बनिया और राजा मिलकर कभी कभी किसान आंदोलन करते हैं। किसान भी उसमें शामिल हो जाता है। किसान आज तक नहीं जान पाया है कि यह सब राजा और बनिए की साजिश का नतीजा है। साथियों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।